नमस्कार। आप देख रहे हैं जनहित बुंदेलखंड। आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार लक्ष्मी नारायण जी। लक्ष्मी नारायण जी, आप ये बताइए, उत्तर प्रदेश में 2027 में क्या हो सकता है? वैसे ज़्यादातर ये लोग कह रहे हैं कि 27 में गवर्नमेंट चेंज हो सकती है, तो इस संबंध में आप अपने विचार थोड़ा बताइए। 2027 का उत्तर प्रदेश का जो मुकाबला है वो तो बेहद दिलचस्प होना है। और यहाँ जो है पिछले काफ़ी समय से ये देखने में आ रहा है कि चाहे लोकसभा हो और चाहे विधानसभा हो, लड़ाई मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में दिखाई हमको देती है। कुछ दल जो हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए के रूप में हैं, और इधर जो है इंडिया अलायंस यूपी में जो है जिसके लीडर यूपी में अखिलेश यादव दिखाई देते हैं। इस लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से गठबंधन किया था और उनको सीटें अपेक्षाकृत ज़्यादा मिली। इसको लेकर उनमें एक उत्साह है, और ये उत्साह उनको विधानसभा चुनाव लड़ने में जो है उनके मनोबल को मजबूत करने में काम करेगा। अब जाहिर सी बात है, बीजेपी को लोकसभा में एक झटका मिला है, तो बीजेपी भी जो है अपनी तैयारियों को दुरुस्त करेगी। भारतीय जनता पार्टी का सामाजिक जो उनको राजनीति को साधने का जो तरीका है उसको आप देखें, अगर जैसे अनुप्रिया पटेल हो, उधर ओम प्रकाश राजभर हों, फिर उधर पश्चिम से वो जो है जयंत चौधरी को अपने साथ लेकर आ गए, इधर जो है निषाद पार्टी जो है उसको उन्होंने जिस तरह से जोड़ा है, और भी जो पार्टियां हैं उन्हें जहां भी लगता है कि जो सामाजिक समीकरण इधर उधर हो सकता है तो वो उसको किसी भी तरह से वो साध के रखते हैं। अखिलेश यादव के साथ जो है वो चंद्रशेखर रावण भी थे, राजभर का भी उनके साथ समझौता था। ये सब चीज़ें क्यों बिगाड़ हुई? क्योंकि ये लोग अपने अपने क्षेत्रों में हैं, सीमित क्षेत्र में हैं, लेकिन इनके पास वोट है, बहुत सारे वोट पे ये लोग असर डालते हैं। तो चुनाव के समय इन लोगों की भी भूमिका होगी। अभी कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी की गठबंधन है, वो आगे क्या उसकी क्या स्थिति रहती है। बहुजन समाज पार्टी जिसको पिछले 2-3 चुनाव से काफ़ी कम वोट मिल रहे हैं, तो किसी के बारे में ये भी नहीं मान सकते कि हमेशा कम ही वोट मिलेंगे। अच्छा, इस बार जो है बहुजन समाज पार्टी क्या मजबूत होगी? बहुजन समाज पार्टी के जो नेताओं की स्ट्रेटजी इस समय देखने को मिल रही है, तो उनमें एक तो ललक है कि वो पार्टी को फिर से रिवाइव करें। ये जो उनके सामान्य कार्यकर्ता हैं, जो सामान्य पदाधिकारी हैं, उनमें देखने को मिल रहा है। उस हिसाब से उनकी बैठकें जो पुराने तरीके से होती थी वो भी देखने को मिल रही हैं। अब इससे वो संगठन को कितना एकजुट कर पाते हैं, जो उनके वोट इधर उधर चले गए थे उनको कितना वो इकट्ठा कर पाते हैं। क्योंकि अब इस समय जो चुनाव का एक पैटर्न देखने को मिल रहा है कि जब तक आप खुद को फाइट में नहीं दिखाते हैं तो वोट आपसे बहुत ज़्यादा इधर उधर छिटक जाता है, और जो मुख्य रूप से जो लड़ाई में पार्टियाँ दिखाई देती हैं, ज़्यादातर वोट इस समय उसी तरफ ज़्यादा दिखाई दे रहा है। अच्छा, पीडीए का क्या असर पड़ सकता है? पीडीए जो चला है अखिलेश यादव ने, पीडीए जैसे अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा दिया था और राहुल गांधी एक संविधान का मुद्दा उठाए थे, तो इन दोनों को मुद्दों को उठा के लोकसभा में तो सपा और कांग्रेस ने यूपी में सफलता पाई है। विधानसभा चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं, समस्याएं अलग होती हैं, उस माहौल अलग होता है। अब वो जो सफलता थी उसको वो कितना आगे बढ़ा पाने में जो है अपनी रणनीति को कायम रख पाते हैं। पब्लिक क्या उन्हीं मुद्दों पर 2027 में भी वोट करेगी, कुछ मुद्दे बदलेंगे, या भारतीय जनता पार्टी मुद्दों को अपनी ओर टर्न करके ले आती है? इन सब चीज़ों को देखना दिलचस्प होगा। हवा का रुख कौन किस ओर मोड़ पा रहा है, इस पर चुनाव डिपेंड करेगा। अच्छा, ये देखा गया है कि जब बहुजन समाज पार्टी मजबूत होती है तो सपा को फ़ायदा मिलता है। इसके बारे में क्या? इस बारे में बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जो है जो बसपा का बहुत सारा वोट है वो भारतीय जनता पार्टी को मिलता है, लेकिन इस लोकसभा चुनाव में ये देखा गया कि जिन क्षेत्रों को कहा जाता था कि ये बसपा बाहुल क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में ये देखने को आया कि जो है वहाँ से समाजवादी पार्टी को भी वोट मिले हैं। तो किसी वोटर के बारे में खासतौर पर अनुमान लगाना कि ये निश्चित रूप से इसी ओर जाएगा, तो अगर पिछले 3-4 चुनावों को देखें तो ये सारे मिथक टूटे हैं। जिन जातियों को या जिन वर्गों को जिन पार्टियों के साथ एकीकृत करके देखा जा रहा था, तो
मतलब एक बहुत बड़ी संख्या में वोट इधर उधर नहीं हुए, लेकिन उनके वोट का प्रतिशत टूटा है, छिटका है, इधर से उधर हुआ है। तो वो जो एक मिथक को धारणा थी वो तो यूपी में बदलती हुई दिखाई दे रही है। ये कोई भी दावे से नहीं कह सकता कि अमुक सामाजिक वर्ग जो है वो पूरी तरह से हमारे ही साथ है, उसमें तो बिखराव दिखाई दे रहा है। और इसी कारण जो चुनाव है वो बहुत टिपिकल हो गया है, और चुनाव में एक आध मुद्दे न चल के बहुत सारे मुद्दे एक साथ चल रहे हैं। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद जी।